Hello everyone, welcome to the channel. Welcome to another session of safety classes. So today in this video I am going to explain the difference between hazard and risk. आज मैं बात करने वाला हूं कि hazard और risk के बीच में difference क्या है. I have observed many safety professionals arguing or getting confused with these two terms. इन दोनों terms के बीच में मैंने अक्सर देखा है safety professionals को, health and safety professionals को confuse होते हुए या फिर argue करते हुए. Now the question ये है कि क्यों जरूरी है समझना? Like क्या अगर हम नहीं समझते हैं डिफरेंस हैजर्ड और रिस्क के बीच में तो क्या इससे कुछ नुकसान हो सकता है? यस, हो सकता है. सी, हैजर्ड आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द वर्क प्लेस. हैजर्ड्स जो है वो हमेशा होंगे वर्क प्लेस पे. नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, कितना भी मेहनत कर लें आप, हैजर्ड होंगे आपके वर्क प्लेस पर, राइट? रिस्क भी होता है वर्क प्लेस पर, बट जैसा कि आपने पढ़ा होगा या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अंदाजा होगा कि आपको सिर्फ एक्शन कब लेना होता है, व्हेन द लेवल ऑफ रिस्क इज अनएक्सेप्टेबल. जब लेवल ऑफ रिस्क जो है वो अनएक्सेप्टेबल होता है तो यू डोंट हैव टू टेक एनी एक्शन इफ द लेवल ऑफ रिस्क इज एक्सेप्टेबल. अगर रिस्क लेवल एक्सेप्टेबल है तो फिर आपको कोई और एक्शन लेने की जरूरत नहीं है. तो लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म्स फर्स्ट. पहले टर्म्स हम लोग समझते हैं. हैजर्ड, हैजर्ड को क्या किया जाता है? हैजर्ड इज आइडेंटिफाइड. हैजर्ड को पहचाना जाता है. हैजर्ड इज आइडेंटिफाइड. रिस्क इज कैलकुलेटेड. रिस्क को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं. आप रिस्क को ऐसा समझिए, लेट्स टेक इट एज चिकन बिरयानी. इसको चिकन बिरयानी समझिए. जैसे चिकन बिरयानी बनाने के लिए आपके पास दो बेसिक कंपोनेंट्स होने चाहिए. पहला चिकन, दूसरा राइस. ठीक उसी तरह रिस्क लेवल को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो चीजें, लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस. इन दो चीजों का होना जरूरी है, दो चीजों को समझना जरूरी है. जब तक आप इन दोनों चीजों को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आपको रिस्क का लेवल पता नहीं चलेगा. अगर आपको इसको समझने में दिक्कत है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, रिस्क मैट्रिक्स एंड रिस्क कैलकुलेशन. प्लीज उस वीडियो को जरूर चेक कीजिए. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दे रहा हूं. सो लेट्स अंडरस्टैंड हैजर्ड फर्स्ट. पहले हम लोग हैजर्ड समझते हैं. जैसे कि अ पिट ऑन द पाथवे. आपका साइट है, आपका वर्क प्लेस है, रास्ता जहां पे वर्कर्स आते जाते हैं, उस रास्ते पे एक गड्ढा है. नाउ दैट पिट, वो गड्ढा जो है, दैट ओपनिंग इज ए हैजर्ड. वो गड्ढा क्या है? हैजर्ड है. हैजर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है. अब क्या उस पे हमको एक्शन लेने की जरूरत है? अब आप दो सिनेरियो देखिए यहां पर कि एक वो गड्ढा जो पाथवे पे है, रास्ते में है, और दूसरा एक गड्ढा है जो दूर कोने में साइड के एक स्टोरेज एरिया में है, जहां पे कोई आता जाता नहीं है. उस एरिया को कोर्डन ऑफ कर दिया गया है, काट दिया गया है साइड से. तो अब अगर जाकर मैनेजमेंट को आप बोलेंगे कि सर वहां पर हैजर्ड है, हमको वहां पर कंट्रोल मेजर चाहिए, वहां पे वार्निंग साइन लगना चाहिए, वहां पे वार्निंग टेप से उसको बैरिकेड करना है या उस गड्ढे को भरना है, तो क्या मैनेजमेंट आपकी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा. क्यों? हैजर्ड है लेकिन उससे किसी को कोई नुकसान नहीं है. खतरा है लेकिन उससे किसी को रिस्क नहीं है, राइट? लेकिन अगर वही गड्ढा, वही पिट रास्ते में रहता, उस रास्ते में जहां पे वर्कर्स आ जा रहे हैं, देखिए यहां पर दो क्वेश्चन पूछना होता है आपको. पहला, उस गड्ढे के आसपास से वर्कर्स के आने जाने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? दैट्स लाइक्लीहुड. वो क्या है? लाइक्लीहुड है, मतलब उस गड्ढे में गिरने के चांस क्या है? दैट्स लाइक्लीहुड. और दूसरा, गड्ढा कितना गहरा है, उस पर गिरने के बाद चोट कितनी लगेगी. तो अगर वो गड्ढा सच में रास्ते में है तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है. ये जो आप काम कर रहे हैं यहां पे आप क्या कर रहे हैं? यू आर कैलकुलेटिंग रिस्क. आप रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं. आप लोकेशन देख रहे हैं कि गड्ढे का लोकेशन कहां है, कितने वर्कर्स इंजर्ड हो सकते हैं, उनको चोट कितनी गहरी लग सकती है. इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी हैजर्ड नीड्स नॉट टू बी कंट्रोल्ड. हर हैजर्ड को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है. हैजर्ड है, हैजर्ड को ऑब्जर्व करने के बाद, पहचानने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? यू हैव टू कैलकुलेट रिस्क. आपको रिस्क क्या करना है? कैलकुलेट करना है, जहां पे दो फैक्टर्स को देखना होता है. पहला लाइक्लीहुड और दूसरा कॉन्सिक्वेंस. पहला एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल, डैमेज्ड केबल. एक एग्जांपल लेते हैं कि जो केबल, इलेक्ट्रिक केबल होता है किसी मशीन का, ग्राइंडर, जैक हैमर का केबल है, वो केबल डैमेज्ड है, उसका इंसुलेशन डैमेज हो गया है. अब इसको दो तरह से हम रख रहे हैं आपके सामने, ओके? पहला कि वो केबल डैमेज्ड है, उसका इंसुलेशन डैमेज है, बट वो स्टोर में रखा गया है डिस्कार्डेड मटेरियल के साथ, मतलब ऐसे सामान के साथ जिसको डिस्कार्ड कर दिया गया, मतलब अब इसको साइट पर यूज नहीं करना है. हैजर्ड है ना? दैट्स अ डैमेज्ड केबल. डैमेज्ड केबल है, हैजर्ड है. बट आपने आपसे पूछिए उस पर हमको एक्शन लेना है? आपको लगेगा नहीं लेना है एक्शन. क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आपका जवाब होगा कि इस केबल को कोई यूज नहीं करेगा, डिस्कार्डेड है, यूज नहीं करेगा. इसका मतलब क्या है? मतलब है कि लाइक्लीहुड कम है, मतलब वर्कर उस केबल के कांटेक्ट में आएगा, इसका लाइक्लीहुड कम है, संभावना कम है.
तो इस लेवल, इस चीज पर आपने क्या डिसाइड किया कि नहीं, इस यहां पर हमको कोई कंट्रोल मेजर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वही केबल मशीन में लगा है और कोई वर्कर यूज कर रहा है, तब वहां पर इमीडिएटली आप क्या करेंगे, काम को रोकेंगे, क्योंकि लाइक्लीहुड ज्यादा है वर्कर कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक से एक्सपोज हो सकता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, वर्कर की जान जा सकती है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं आप, रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पर आपने क्या किया, आपने देखा कि केबल है, डैमेज्ड केबल, वो हैजर्ड है, दैट्स अ हैजर्ड। अब वर्कर उसके कांटेक्ट में आएगा कि नहीं आएगा, कितना चोट लगेगा, ये जो नेक्स्ट स्टेप आप कर रहे हैं, दैट्स कैलकुलेशन ऑफ रिस्क। ये आप रिस्क कैलकुलेशन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, जस्ट टू आइडेंटिफाई, जस्ट टू डिसाइड वेदर कंट्रोल मेजर्स आर नीडेड और नॉट। सिर्फ ये देखने के लिए कि वहां पर कंट्रोल मेजर लगेगा कि नहीं लगेगा। तीसरा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिले। ओके, थर्ड एग्जांपल, अनगार्डेड वर्क प्लेटफॉर्म। एक वर्क प्लेटफॉर्म है जो अनगार्डेड है, गार्डेड नहीं है। दो एग्जांपल, एक स्कैफोल्ड है जिसपे गार्डरेल नहीं लगा है, एक एग्जांपल ये हो सकता है, या फिर छत है, ओपन रूफ, जिसपे गार्डरेल्स नहीं लगा हुआ है। तो ये जो ओपन रूफ है, ये क्या है, ये एक हैजर्ड है, ओपन एजेस, ये हैजर्ड है। लेकिन जो छत है, दरवाजा लॉक करके ताला मार दिया गया। अब अपने आप से पूछिए कि वहां पर गार्डरेल लगाने की जरूरत है, क्योंकि ताला लगा हुआ है, कोई वर्कर वहां पर नहीं जाएगा, गिरने का चांसेस, लाइक्लीहुड नहीं है। तब वहां पे गार्डरेल लगा रहे हैं तो आपका वेस्ट ऑफ रिसोर्स होगा, आपका रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। वहां पे हैजर्ड है लेकिन आपको उस पर एक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो आप रिस्क कैलकुलेट करेंगे, यहां पर आर वर्कर्स वर्किंग, क्या उस प्लेटफॉर्म पे, अनगार्डेड वर्किंग प्लेटफॉर्म पे वर्कर काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो लाइक्लीहुड ज्यादा है, और वो कितना ऊंचा है, गिरने के बाद चोट कितनी लग सकती है, दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन है जो आप अपने आप से पूछेंगे। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि क्या हमको यहां पर कंट्रोल मेजर लगाने की जरूरत है या नहीं है। डू आई नीड टू प्रोवाइड कंट्रोल मेजर टू reduce the level of risk? So always remember, hazard identification is the first step of risk assessment, of risk calculation. Hazard identification क्या होता है, risk calculation का पहला स्टेप होता है। हर हैजर्ड को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। हैजर्ड को आइडेंटिफाई करने के बाद द नेक्स्ट जॉब दैट यू हैव टू डू, अगला काम जो आपको करना है वो क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द लेवल ऑफ रिस्क। जब आपको लगता है कि लेवल ऑफ रिस्क ज्यादा है, देन यू डिसाइड टू टेक कंट्रोल मेजर्स और डिसाइड टू इंप्लीमेंट प्रिकॉशंस देयर। आई डू होप कि इस वीडियो से आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा बिटवीन रिस्क एंड हैजर्ड। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर वर्किंग एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय।